दोस्तों आज हम सीखने जा रहे हैं हम एक्सेल में एक आउटपुट निकालने के लिए एक ही एक्सरसाइज को तीन तरीके से करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए हमारे पास डिपार्टमेंट के नेम्स हैं और सैलरी है। हमें पहले कितने यूनिक डिपार्टमेंट्स है वो चाहिए और टोटल उनकी सैलरीज कितनी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ये चाहिए। पहला तरीका जो हम सीखेंगे वो शीट 1 में है जो कि हमारा मैनुअल होगा। सेकंड तरीका जो कि हमारा एक फंक्शन के थ्रू होगा, जो कि हम एक फंक्शन के थ्रू लगाएंगे। थर्ड तरीका हमारा ऑटोमेशन के थ्रू होगा। जी हाँ, ये हम पावर क्वेरी के थ्रू करेंगे। तो ये कैसे करते हैं, चलिए सबसे पहले शीट में आते हैं। अगर ये शीट आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप मेरे साथ डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है, हमें सबके यूनिक डिपार्टमेंट्स लेके आने। तो मैं यहाँ पे एक यूनिक फंक्शन लगाता हूं। ये हमारा एक मैनुअल तरीका हो गया। मैंने कहा यूनिक, सबसे पहले बोलता है एरे। एरे में मैंने कंप्लीट डिपार्टमेंट को सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया और ये हमारे पास जितने भी डिपार्टमेंट है उनके यूनिक लिस्ट आ गई है। अब इन लिस्ट के करस्पॉन्डेंस में मुझे यहाँ पे टोटल, जो जैसे सेल्स की है, इंजीनियरिंग की है, टोटल सैलरी हम क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो चाहिए। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इधर इक्वल्स टू सम इफ का एक फंक्शन लगाएंगे। रेंज, रेंज हो गया हमारा ए टू ए जो कि हमारा डिपार्टमेंट है, कॉमा क्राइटेरिया, क्राइटेरिया हो गया हमारा पहला सेल्स, जो भी आपका पहला क्राइटेरिया वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने D2 को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा सम रेंज, मैंने पूरे का पूरा कॉलम बी को सिलेक्ट कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया। और ये देखिए ये हमारा एक हो गया मैनुअल तरीका, जो कि नेक्स्ट टाइम अगर हमारा डेटा कभी इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो इसमें प्रॉब्लम आएगी, नंबर्स मैच नहीं करेगा क्योंकि हमने एक लिमिट रेंज लिया है। ओके, ये तो हमारा एक मैनुअल तरीका हो गया। हम सेकंड शीट पे चलते हैं। इसका जो एक सब्स्टिट्यूट है, जो एक फंक्शन है जिसको हम ग्रुप बाय कहते हैं, देखते हैं उसके थ्रू हम कैसे निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा GROUP, ग्रुप बाय। सबसे पहले बोलता है रो फील्ड, हमारी रो फील्ड हो गई हमारा कॉलम ए, इंटायर कॉलम ए ले लिया, कॉमा बोलता है वैल्यू फील्ड, वैल्यू फील्ड हमारा कॉलम बी हो गया, कॉमा अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सम। तो मैंने यहाँ पे सिंपल सम लिख दिया और मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर प्रेस। और ये देखिए सबका हमारे पास यूनिक लिस्ट आ गया है उनके टोटल के साथ। अब ये यूनिक लिस्ट अगर इसमें कभी इंक्रीज या डिक्रीज होता है वो भी यहां पे ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा। तो पहला तरीका हमने सीखा दो फंक्शन के थ्रू, जिसमें हमने एक यूनिक फंक्शन लगाया, एक सम फंक्शन लगाया। दूसरा हमने सिंपल एक ग्रुप बाय फंक्शन लगाया। तीसरा जो तरीका है हम सीखने जा रहे हैं पावर क्वेरी के थ्रू। इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले कंप्लीट डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करते हैं। इसको हम अभी ये लिस्ट फॉर्म में है, हम इसे टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मैं इंसर्ट में जाता हूं, इससे कन्वर्ट टू टेबल, यस माय टेबल हैज अ हेडर, ओके करता हूं। ये टेबल में कन्वर्ट हो गया है। अब इसमें हमें डेटा टैब में जाके यहां फ्रॉम टेबल टू रेंज में जाना है। हम फ्रॉम टेबल टू रेंज में क्लिक करते हैं, ये हमारे लिए क्वेरी एडिटर ओपन कर देगा जो कि बिल्कुल आपके सामने है। अब क्वेरी एडिटर में आपने क्या करना है, ये जो हमारा टेबल है इसको हम राइट क्लिक करके इसका एक रेफरेंस क्रिएट करेंगे। इसका हम नेम दे देते हैं ग्रुप बाय। अब हमें क्या करना है, हमें ट्रांसफॉर्म में आना है। यहां पे हमारे पास ग्रुप बाय का ऑप्शन है, आप ग्रुप बाय में क्लिक करिए। यहां पे सबसे पहले बोलते हैं किसके थ्रू ग्रुप बाय करना है, डिपार्टमेंट के थ्रू, ठीक है। जो आप कॉलम लेके आ रहे हो उसका नेम क्या है, मैं DPT लिख देता हूं, डिपार्टमेंट। अब आपको ऑपरेशन में काउंट चाहिए, सम चाहिए, मैंने कहा सम चाहिए, किसका, डिपार्टमेंट का या सैलरी का, मैंने कहा सैलरी वाले कॉलम का, और हम ओके कर देते। और ये हमारे पास ग्रुप आ चुका है। हम होम में चलते हैं, लोड करते हैं, क्लोज एंड लोड टू करते हैं। अब इसको आप एग्जिस्टिंग में भी क्रिएट कर सकते हो, नहीं तो न्यू वर्कशीट में भी क्रिएट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे डेटा मॉडल में टिक करके मैं इसे न्यू वर्कशीट ओके कर देता हूं और वो डेटा हमारा टेबल 1 में कन्वर्ट होके आ गया है। आप देख सकते हैं, ये देखिए हमारे पास सारे डिपार्टमेंट आ गए हैं यूनिक करके और इनकी हमारे पास सेल्स आ गई है। अब अगर कभी भी हमारे पास यहाँ पे डेटा इंक्रीज होता है, लेट्स टेक इसी डेटा को मैंने कॉपी किया इतने सारे को और मैंने यहाँ पे आके सबसे नीचे पेस्ट कर दिया। अब मैं वापस चलता हूं अपने टेबल में और इसमें राइट क्लिक करके एक रिफ्रेश करता हूं और यहां पे देखिए ऑटोमेटिकली नंबर्स इंक्रीज हो गए हैं, है ना इंटरेस्टिंग। तो ये तीन तरीके होते हैं, एक मैनुअल, एक फंक्शन के थ्रू और एक ऑटोमेशन के थ्रू। तो ये तीन तरीके से हम अपने डेटा को बहुत इजीली सॉर्ट कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आ गई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, अपने कमेंट्स देना मत भूलना और इस वीडियो को जो भी एक्सेल बेसिक टिल एडवांस सीखना चाहे उनके साथ शेयर जरूर करना।